welcome you all in another fresh video. Okay, so आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस, सो स्टिक टिल द एंड. बट आगे बढ़ने से पहले एक दुख शेयर कर दूं आप लोग के साथ. मेरे को वीडियोस बनाने में टाइम लगता है बिकॉज अपने पास पलटन ही नहीं है जो इंटरेस्ट शेयर करे, टॉपिक सजेस्ट करे. एज इवेंचुअली वीडियोस तो आप लोग के लिए बनाई जाती हैं एंड अभी तक भीख मांगने का सोचा नहीं था, बट अब वो भी करके देख लेते हैं. प्लीज़ जाके इन्फिनिक्स टीवी को फॉलो करो @TV इन्फिनिक्स इंस्टाग्राम पे. एंड अपन भी Q&A करते हैं यार, सजेशंस लेते हैं. सो आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक पे होने वाली है एंड दैट इज डार्क नेट. इंटरनेट एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जगह है जो बिलियंस ऑफ साइट से किसी न किसी वे में कनेक्टेड होती है. आज के टाइम में इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा है जिसने हमारी डे टू डे लाइफ को हर तरह इफेक्ट किया हुआ है. कैन यू बिलीव 4.57 बिलियन लोग आज के टाइम पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 59% है, जिसमें सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करना, सर्फिंग करना, गेम्स खेलना और बहुत कुछ आता है. बट बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी दैट इंटरनेट जो आज के टाइम पे सुप्रीम रोल प्ले करता है, इसे 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट इज सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब और लास्ट है डार्क वेब. सरफेस वेब वर्ल्ड वाइड वेब का वो पोर्शन है जो जनरल पब्लिक के लिए यानी हम एंड आप जैसे लोगों के लिए अवेलेबल होता है एंड किसी भी स्टैंडर्ड सर्च इंजन से सर्च किया जा सकता है. जो काम हम इंटरनेट से रिलेटेड अपने डेली बेसिस पे करते हैं वो सरफेस वेब पे ही किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ई शॉपिंग, सर्फिंग, व्हाट्सएप, गेमिंग एट्सेट्रा. बट द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट इज सरफेस वेब इज जस्ट 4% ऑफ द टोटल इंटरनेट. यस, सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का केवल 4% ही होता है. अब हम बात करते हैं डीप वेब की. डीप वेब, जिसे हम अंडरनेट या इनविजिबल वेब भी कहते हैं, इज 400 to 550 टाइम्स लार्जर देन द सरफेस वेब. इसमें प्रेजेंट सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो किसी नॉर्मल सर्च इंजन से सर्च नहीं की जा सकती. डीप वेब में सब्सक्रिप्शन बेस्ड या पासवर्ड इनक्रिप्टेड डेटास, गवर्नमेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स, डिफेंस एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं. एंड इसमें घूम रही सारी इंफॉर्मेशन को बहुत सिक्योर रखा जाता है एंड बिना पासवर्ड के दे कांट बी एसेस्ड. इससे पहले कि हम डार्क वेब, जिसके बारे में आज के टाइम पे लीस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, की बात करें, मैं आपको बता दूं दैट अगर हम इमेजिन करें वेब एक ओशन है तो सरफेस वेब उस ओशन का टॉप है जो हमें फैला हुआ दिखाई देता है. डीप वेब जो ओशन के सरफेस के नीचे का पोर्शन है, हम उसे मान सकते हैं. बट वहीं डार्क वेब ओशन का वो बॉटम सरफेस होता है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उस पर्सन के लिए जो टॉप पे बैठा हुआ है, यानी जो सरफेस वेब पे है. अगर हम शुरुआत से देखें तो ARPANET, जिसे हम पहला या अर्लीस्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क था जो 1950s में बनाया गया था. इसे बनाया था US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एंड इसका पर्पस था इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन ग्रेटर डिस्टेंसेस विदाउट फ़ोन कनेक्शंस. कुछ टाइम बाद ARPANET को मॉडिफाई किया गया और इस तरह का कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क बनाया गया जिसमें सेंट्रल कोर नहीं था, जिससे साइबर एनिमी से प्रोटेक्शन किया जा सके. इवन दो ARPANET बिकेम प्राइवेटाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टिल कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया एंड दैट इज हाउ फर्स्ट ऑनलाइन इलीगल ट्रांजैक्शन स्टार्टेड. कुछ टाइम बाद ARPANET को डिवाइड किया गया मिलनेट और इंटरनेट या ARPANET में. मिलनेट वो था जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता था और ARPANET वो जो आज आप और हम यूज करते हैं. ARPANET या आज के टाइम के इंटरनेट ने उस टाइम तक 1980s में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी. बट अब सवाल ये हो रहा था दैट ऑनलाइन प्राइवेसी इस्टेब्लिश कैसे की जाए. सो 2000 में फ्रीनेट सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया गया एंड ऐसे अनोनिमसली फाइल शेयर करने का ट्रेंड सामने आया. इसके कुछ टाइम बाद 2002 में Tor, जो कि एक पाइवोटल या की रोल प्ले करता है डार्क वेब की दुनिया में, पहली बार वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड हैरानी की बात तो ये है दैट टॉर को बनाने के पीछे का मकसद या इंटेंशन बुरा नहीं था. किसी को ये आइडिया नहीं था
दैट इसकी इन्वेंशन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक अलग ही फॉर्म देने वाली है। मोर ओवर, बार बार लोगों के रिक्वायरमेंट की वजह से टॉर को मॉडिफाई किया गया एंड वंस टॉर वॉज रिलीज्ड मोर डार्क वेबसाइट्स बिगेन टू पॉप अप। हम सब ने सुना है टॉर को हम अनियन राउटिंग या अनियन ब्राउजिंग से कनेक्ट करके देखते हैं। सो ये जो अनियन राउटिंग का आइडिया था, ये आया था डेविड गोल्डस्लैक, माइक रीड और पॉल श्राइवर्सन को, हु वॉज वर्किंग अंडर यूएस नेवल रिसर्च लैब, क्योंकि उन्हें इंटरनेट ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स पे लेके जाना था और उन्हें इनक्रिप्ट भी करना था। एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड बाय दिस टाइम डार्क वेब पे बहुत सारी इलीगल साइट्स प्रिवेल करने लग गई थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल चीज़ों को परचेज करना या बेचना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग सेल्स, फेक पासपोर्ट, टेररिज्म एट्सेट्रा जैसे गलत काम होने लगे थे। 2009 में रिलीज़ किया गया था बिटकॉइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। नाउ लेट मी टेल यू ऑल, क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी दैट गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर एनी ट्रांजेक्शन अनोनिमसली। एंड हम सभी को ये भी पता होना चाहिए दैट लोगों की टेम्पटेशन ऑफ हैविंग अ कॉर्नर ऑफ इंटरनेट जहां आप अनोनिमसली ब्राउज कर सको का ही रिजल्ट था, जिसने न्यूमरस इलीगल साइट्स को क्रिएट किया एंड एस्केलेट किया। सो दैट इज हाउ डार्क वेब इज मच मोर डीपर देन व्हाट वी अज्यूम इट टू बी, एंड आई वुड नेवर रिकमेंड एनी वन ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर सायोनारा सुनना हो तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, बिकॉज इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय।